31 अगस्त काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त सन 2013 को परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जबरन गिरफ्तार किया गया। तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे वैसे कई गए रावण कौरव कंस। इतिहास को देख लीजिए आप कि 1890 में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके मृत शरीर को समाधि देने के लिए स्थान नहीं दिया गया, तो प्रकृति का प्रकोप ऐसा हुआ कि हजारों लोग, करोड़ों लोग हैजा बीमारी से मर गए। छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच और बापू के साधकों ने 30 अगस्त के दिन विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 31 दिवस काला दिवस के रूप में मनाकर संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल थे। छिंदवाड़ा से भगवान दीन साहू की रिपोर्ट। बना पाएंगे, हो ही नहीं सकता। जिन नेताओं ने बापूजी के चरणों में झुककर प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया, उन्होंने ही बापूजी को फंसा दिया और बापूजी की 50 वर्षों की सेवाएं, धर्मांतरण को रोकना, आत्मपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन जैसे जिक्र तो बापूजी ने सेवाएं आरंभ की मानव कल्याण के लिए। उन सभी सेवाओं को भूलकर और षड्यंत्र की तहत बापूजी को फंसाया गया। कल काला दिवस के रूप में सब साधक मना रहे हैं, क्योंकि बापूजी को पूरे 12 वर्ष हो रहे हैं। और यह बड़ी दुख की बात है कि हमारी संस्कृति को बचाने वाले हमारे संत ही जेल में बैठे हुए हैं। और सभी पूरा देश ये देख रहा है कि जिन आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुल जाती है, नेताओं के लिए चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है, लेकिन बना पाएंगे, हो ही नहीं सकता। जिन नेताओं ने बापूजी के चरणों में झुककर प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया, उन्होंने ही बापूजी को फंसा दिया और बापूजी की 50 वर्षों की सेवाएं, धर्मांतरण को रोकना, आत्मपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन जैसे जिक्र तो बापूजी ने सेवाएं आरंभ की मानव कल्याण के लिए। उन सभी सेवाओं को भूलकर और षड्यंत्र की तहत बापूजी को फंसाया गया। कल काला दिवस के रूप में सब साधक मना रहे हैं, क्योंकि बापूजी को पूरे 12 वर्ष हो रहे हैं। और यह बड़ी दुख की बात है कि हमारी संस्कृति को बचाने वाले हमारे संत ही जेल में बैठे हुए हैं। और सभी पूरा देश ये देख रहा है कि जिन आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुल जाती है, नेताओं के लिए चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है। हरिओम। आज पूरे देश भर के सभी साधक 700 जिला केंद्रों पर सभी साधक 31 अगस्त काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त सन 2013 को परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जबरन गिरफ्तार किया गया था। पूज्य बापू जी को तब जब से लेकर अब तक पूज्य बापू जी को जोधपुर जेल में सताया जा रहा है। संत को नहीं, सनातन संस्कृति को सताया जा रहा है।
हम सभी साधक प्रार्थना करते हैं कि पूज्य बापू जी की ससम्मान रिहाई हो। यदि सरकार पूज्य बापू जी की ससम्मान रिहाई नहीं करती है तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये हमारी प्रार्थना नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार प्रार्थना कर चुके हैं। ये हमारी सरकार से चेतावनी है। हरिओम। हरिओम। मेरा नाम साध्वी प्रतिमा है। आज जिले के हजारों साधक सड़कों पर आए हैं और उनकी मांग है कि हमारे बापूजी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को ससम्मान रिहा किया जाए। कि न्याय व्यवस्था और कानून इतिहास से सबक ले ले कि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे वैसे कई गए रावण कौरव कंस। इतिहास को देख लीजिए आप कि 1890 में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके मृत शरीर को समाधि देने के लिए स्थान नहीं दिया गया तो प्रकृति का प्रकोप ऐसा हुआ कि हजारों लोग, करोड़ों लोग हैजा बीमारी से मर गए। 1675 में औरंगजेब में गुरु तेज बहादुर के बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया और 1707 में क्या हुआ कि पूरा मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। और वही कहानी आज 21वीं सदी में दोहराई जा रही है और ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है बापूजी के साथ कि 2018 में बापूजी को सजा दी गई और 2019 में आप देखिए कोविड की महामारी ऐसी फैली कि करोड़ों लोग मर गए। तो ये तो केवल प्रकृति का तांडव था, शुरुआत थी, छोटी ट्रायल थी। इसलिए न्याय व्यवस्था और कानून से ये प्रार्थना है कि पूरे समाज कल्याण के लिए बापूजी को ससम्मान रिहाई की जाए। क्योंकि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही है तो हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमारी संस्कृति है। हरिओम।